छात्रों के आंदोलन का 19वां दिन है। अपनी मांगों पर आंदोलनकारी छात्र अभी भी अड़े हुए हैं। आज सुबह छात्रों से मिलने के लिए बाबूलाल मरांडी पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और स्वाभाविक है कि छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने की बात बाबूलाल मरांडी की ओर से कही गई हो। बीजेपी के नेता हैं और लगातार झारखंड सरकार पर हमला बोलते रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। हालांकि बीजेपी की बातों को पॉलिटिकली जरूर देखा जाएगा, लेकिन मुद्दा यहां छात्रों की परेशानियों को दूर करने का है। सरकार कब तक ऐसा कर पाएगी, क्योंकि गतिरोध की स्थितियों में 19 दिन हो चुके हैं। 3 से 4 राउंड की वार्ता सरकार इन छात्रों के साथ कर चुकी है। एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल चुका है। जब विधानसभा का घेराव करने छात्र पहुंचे थे, उस दौरान लाठी चार्ज तक छात्रों ने झेला और उसके बाद आज आंदोलन का 19वां दिन। सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। इधर रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों का आंदोलन जारी है। आधी रात पुलिस जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंची। पुलिस के पहुंचने से आंदोलनरत छात्रों में हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई। रात 12:30 बजे उपायुक्त, एसएसपी, एसपी और एसडीएम पहुंचे। छात्रों से बातचीत कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की गई। यह पुलिस की टीम ने जानकारी दी। पुलिस की टीम स्टेडियम से वापस भी लौट आई। देर रात प्रदर्शन स्थल पर बीजेपी के नेता पहुंचे थे। फिलहाल प्रदर्शन स्थल पर शांतिपूर्ण स्थिति है, लेकिन जब पुलिस कल रात अचानक पहुंची रात को 12:30 बजे, तो हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उससे एक रात पहले छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज पुलिस की ओर से किया गया था। छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इसी बीच में आज लगभग 12:30 बजे रात में जो एसएसपी हैं रांची के, जो डीसी रांची के हैं, वो प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचते हैं रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में। और उसके बाद जो पुलिस की टीम है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, वो पहुंचती है और छात्रों में एक तरीके से खलबली मच जाती है। उसके बाद अब बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, जिनको खबर मिल रही है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और पुलिस की जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है रात के 1:30 बजे। अब इसके पीछे क्या मतलब है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त जो स्थिति ये है कि यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है कि आखिर जो तमाम नेता जिनको खबर मिल रही है वो यहाँ पर आ रहे हैं और छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आखिर इतनी रात में प्रशासन की टीम क्यों आई, पुलिस की टीम क्यों आई, ये देखने वाली बात होगी। नहीं आया था, कैसी बात करें, वो भ्रामक तथ्य है। मतलब कुछ वीडियोस को वायरल करने के लिए, मतलब ऐसे, मतलब अब है कितने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। अपनी वीडियो को उनको एक बढ़िया मौका मिल गया कि प्रशासन आ गया, उसमें अननेसेसरी की एक मतलब अफवाह फैलाई जा रही है कि अभी उठाने के लिए आगे, उठाने के इसलिए हम एक्चुअल अकाउंट चाहते थे। सर अगर नहीं उठाने के लिए महिला पुलिस वहाँ बैठी हुई, गाड़ी के पीछे बैठी हुई है, तो महिला पुलिस उठाने के लिए कितनी पुलिस दिख रही है आपको यहाँ? ये बताइए। बड़ी बात यह कि जैसे ही ये खबर फैली कि छात्रों के धरना स्थल पर पुलिस की टीमें पहुंची हैं, बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने उस दौरान क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। शासन के जो सबसे बड़े पदाधिकारी यहाँ के हैं, डीसी, एसएसपी और सिटी एसपी, इस प्रकार के सीईओ, एसडीएम, सब लोग यहाँ हैं। छात्रों को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों को हड़का करके एक तो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, सीजीएल, जेएसएससी और जेपीएसए के छात्रों को अलग अलग बांटने का, और रात्रि में इनको हड़का करके उठाने का प्रयास है। हम लोग यही बात बोलेंगे प्रशासन को कि भैया आप तो शक्तिशाली हो, इन कमजोर छात्रों को रात्रि के अंधेरे में, मैंने देखा अभी सारे स्ट्रीट लाइट यहाँ के ऑफ हो गए हैं, तो ये अंधेरे में इन बच्चों को हड़का के उठाने की क्या आवश्यकता है? आपको जो करना है, आप तो, आपके हाथ में लाठी है, डंडा है, गोली है, सब कुछ है। आप दिन के उजाले में अगर हड़का के उठाना है तो दिन के उजाले में उठाइए ना, रात में करने का क्या औचित्य है? यह गलत बात है। हम देख तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों को जबरन प्रदर्शन से उठाने की कोशिश है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि सरकार कह रही है छात्रों की जो जायज मांगे हैं उसे मानकर इस धरना प्रदर्शन को खत्म किया जाएगा। फिलहाल क्या स्थिति है? अभिषेक राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, अचानक पुलिस पहुंचेगी, जाहिर बात है कि छात्रों के मन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि शायद पुलिस जबरदस्ती उठाने आई है, जैसा कि बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे। लेकिन सरकार चाहती क्या है? कि छात्रों से तो बातचीत हो चुकी है, गतिरोध कई बातों को लेकर है, छात्र कई मांगों को लेकर रिजिड हैं। कैसे खत्म करेगी सरकार छात्रों का ये प्रदर्शन?
देखिए बिल्कुल स्पष्ट दो मांगे हैं, एक तो सीजीएल एग्जामिनेशन रद्द की और दूसरी सीबीआई जांच की। अगर ये दो मांगे सरकार मान ले तो ये गतिरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से इन दो मांगों के ऊपर जो एक तरीके से कहें तो नकारात्मक जो है वो इम्पैक्ट मिल रहा है, नकारात्मक जो है वो कंसेशन बन रहा है। लगातार 3 राउंड की जो बैठक थी छात्रों के साथ वो सरकार की हुई, लेकिन जेपीएससी जरूर रद्द किया गया, 14वीं की पीटी परीक्षा, बाकी बैकलॉग रद्द किया गया, लेकिन जो दो मेन मांगे थी सीजीएल एग्जामिनेशन रद्द करने की साल 2024 की और इसके साथ साथ जो सीबीआई इंक्वायरी की, इन मांगों को नहीं माना गया। आप जरा तस्वीर देखिए, आप ये उसी प्रदर्शन स्थल की तस्वीर है जहां पर कल देर रात लगभग 1 बजे के आसपास जो यहां पर एसएसपी हैं, जो डीसी हैं, साथ ही साथ सिटी एसपी, एडीएम, एसडीएम, सारे बड़े अधिकारी पहुंचते हैं और यहां पर छात्रों से बातचीत की जाती है। हालांकि जब हमने डीसी से और एसएसपी से बात की तो उनका कहना था कि वो रूटीन यहां पर चेकअप के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं कि कहीं कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है या किसी तरह के कोई समस्या तो छात्रों को नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी रात में आकर आप हालचाल ले रहे हैं, थोड़ा पहले आ जाते, थोड़ा जल्दी आ जाते तो शायद लोगों के अंदर, छात्रों के अंदर जो बेचैनी है, जो हलचल है वो नहीं देखने को मिलती। एक बार हम कोशिश भी करेंगे यहाँ जो तमाम छात्र हैं इनसे बातचीत करने की कि अभी क्या स्थिति है और किस तरीके से अभी समझ रहे हैं। कल देर रात हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची, एसएसपी पहुंचे, क्या बातचीत की गई आप लोगों से? बातचीत बस साफ मन उन लोग का मन था कि यहाँ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों, उन लोग का किसी भी प्रकार से बल हो चाहे छल हो, उन लोग का हटाने का काम करेंगे। क्योंकि सर हम इसलिए कह सकते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट है कहीं ऑफ नहीं होती थी रात में, अब जब पुलिस प्रशासन आई तो लाइट ऑफ हो गई, 2 एम्बुलेंस गाड़ी खड़ा कर दिया गया था, डिटेन करने के लिए गाड़ी खड़ा कर, जो बस सब गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल था, पूरा अधिकारी डीसी सर हो, एसपी सर हो, सिटी एसपी सब अवेलेबल थे। हमारा का नाम है कि सर हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है हमारे? फिर क्या करेंगे आप? हम लोग अब सर जो भी डिसीजन होगा अब कोर कमेटी मेंबर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को डराया जा रहा है, बांटने जा रहा है, जो बच्चा है ग्रेजुएशन लेवल में है तो जैसे सीजीएल हो चाहे जेपीएससी हो, दोनों तो ग्रेजुएशन लेवल का ही एग्जाम है। तो इस तरह से यहाँ पे फिल्टराई कर रहे हैं कि आप जेपीएससी को तो साइड हो जाओ, आपका मांग पूरा हो गया, आप सीजीएल नहीं दिए हो तो नहीं रुकना है। भाई छात्र हैं, छात्र हित में ही बात करेंगे हम लोग सब एग्जाम देते हैं, 10th लेवल का भी देते हैं, 12th लेवल का भी, ग्रेजुएशन लेवल का भी देते हैं। इस तरीके से बातचीत हो रही है। आपको भी चोट लगी है? ये लाठीचार्ज में आपको चोट लगी थी, कब लगी? लाठी विधानसभा मार्च में। क्या कहेंगे, कल देर रात पुलिस की टीम भी आई थी, क्या बातचीत हुई? हम लोग जिस पहला दिन से ही हम लोग को पुलिस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब से हम लोग विधानसभा का कॉल किए थे 8 अगस्त से पुलिस हम लोग को रात में परेशान कर रही थी। जैसे ही हम लोग विधानसभा 10 तारीख को करके आए उस दिन पुलिस वाले बहुत लोगों को फोटो खींचा है, नाम लिखा है, चला गया। कल भी रात में पुलिस वाला शाम में आके नाम लिख रहा था। हम लोग जब पूछे, मीडिया भी थी, तो काहे नाम लिख रहे हैं ऐसा, तो बोल रहा नहीं, बताने का परमिशन नहीं है, खाली लिखने का। एक क्या लॉजिक है, तो खाली नाम लिखो, बताओ मत किस लिए लिख रहे। तो वो लोग डर से भागा। अभिषेक, दो चीजें वहां पर एक बार जरा पता कीजिए। एक तो ये कि वहां पर कल तक खबर आ रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की सप्लाई को बाधित किया गया, पानी वगैरह की सप्लाई बाधित हुई है, तो क्या एक वो स्थिति अभी भी बनी हुई है? और दूसरा ये पूछिए, क्योंकि कई छात्र वहां पर कह रहे हैं कि पुलिस इस प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है और छात्र ये भी बता रहे हैं कि जो जेपीएससी या जो संबंधित ग्रेजुएशन के एग्जाम है, सिर्फ उससे जुड़े हुए लोगों को ही प्रदर्शन स्थल पर रहने दिया जा रहा है। क्या ये सच है कि वहां पर उन्हीं लोगों को रहने दिया जा रहा है जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया है? कोई उधर बैठ रहा, कोई उधर बैठ रहा ग्रुप में, रात में तो जगह ठीक नहीं है बैठने का। ये जो लगातार कहा जा रहा है कि लाइट काट दी गई थी, पानी काट दी गई थी, अभी के क्या हालात है? अभी क्या कटा हुआ है, क्या स्थिति है? नहीं, जनरेटर तो हम लोगों का अपना है, लेकिन उधर का लाइट बंद था, सारा स्ट्रीट लाइट बंद था। जब बाहर कुछ लोग थे, फोन कर रहा था तो उस एरिया में ही पूरा लाइट बंद था, ठीक है, और सब एरिया में लाइट चल रहा था, इधर के एरिया में लाइट बंद था। इस तरह से हम लोगों को ये भी खबर आ रही है कि जो लोग एग्जाम दिए हैं सिर्फ उनको ही यहाँ रहने के लिए कहा गया, बाकी सरकार हम लोगों को लॉलीपॉप दे के बार बार हम मीडिया में बोले हैं। तो जेपीएससी के मुद्दा में तो सॉफ्ट है वो तो रद्द करेगा ही, कर भी दिया। इसलिए अभी क्या बोल रहे हैं, तो तुम लोग जेपीएससी वाले पहले सब लाइन में लागो, जो जेपीएससी का है एडमिट कार्ड। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। छात्रों के इस आंदोलन की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर हेडलाइंस पर।